नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं। देव दानव युद्ध के दौरान दानवों का बार बार जी उठना। हाँ, ये कथा बहुत सुनी जाती है। बिल्कुल। और इसका महामृत्युंजय मंत्र से क्या संबंध है, ये भी देखेंगे। हम्म। हमारे पास मृत्युंजय और संजीवनी देव दानव संग्राम का गूढ़ा अर्थ के कुछ अंश हैं, जिनसे हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद है कहानी को समझना, इसके पीछे की जो विद्या है वो जानना, और हाँ, इसका गहरा मतलब क्या है। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो दिमाग में आती है, क्या सच में ऐसा होता था कि दानव युद्ध में मरे और फिर जिंदा हो गए? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं कि ऐसा होता था, पर इसमें एक पेंच है। अच्छा, क्या? बात यह है कि दानव सीधे महामृत्युंजय मंत्र से जीवित नहीं होते थे। मतलब मंत्र पढ़ो और जिंदा हो गए, ऐसा नहीं। तो फिर कैसे? उनके गुरु थे शुक्राचार्य। उनके पास एक खास सिद्धि थी, संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या? हाँ, तो होता ये था कि देवता दानवों को मारते थे और शुक्राचार्य अपनी इस विद्या से उन्हें वापस जिंदा कर देते थे। अरे, ये तो मतलब एक कभी ना खत्म होने वाला युद्ध बन गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक चक्र जैसा चल पड़ा था। अच्छा, तो ये संजीवनी विद्या थी असली वजह। हम्म। लेकिन ये विद्या शुक्राचार्य को मिली कहाँ से? क्या इसका कोई कनेक्शन है उस मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से? हाँ, बिल्कुल है। कथा यही बताती है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी और सालों तक उन्होंने इसी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। त्रयंबकम यजामहे वाला जो वाह, मंत्र है। हाँ। हाँ हाँ। तो शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने ही वरदान में ये संजीवनी विद्या दी, मृतकों को जिलाने की शक्ति। ओ, तो मतलब कनेक्शन ऐसे है, नहीं। मंत्र से सीधे जीवन नहीं मिला, नहीं। बल्कि मंत्र की साधना, उसके तप से वो शक्ति मिली शुक्राचार्य को। बिल्कुल सही, तप का फल थी वो विद्या। ये तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन फिर देवताओं का क्या हुआ? वो तो बेचारे परेशान हो गए होंगे अगर दानव बार बार जिंदा हो रहे थे। हाँ, जाहिर है, बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। तो उन्होंने क्या किया, कोई हल निकाला इसका? हाँ, निकाला। कथा आगे बताती है कि देवता मदद के लिए पहुंचे सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव के पास क्यों? उन्होंने सूर्यदेव से एक अनुरोध किया कि जब हम दानवों को मारें तो आप अपनी तेज अग्नि से उनके शरीर को जलाकर भस्म कर दें। भस्म जला दे? सिर्फ मारना काफी नहीं था, जलाने की क्या जरूरत पड़ गई? यहीं पर देखिए गहरा मतलब छुपा है। अच्छा। सूर्य को वेदों में भी अग्नि का मुख्य स्रोत माना गया है। यजुर्वेद में अग्निमुख कहा गया है। तो बात यह थी कि सिर्फ मारना शायद काफी नहीं था। हो सकता है संजीवनी विद्या स्थूल शरीर के मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर पर काम करती हो। ओह, सूक्ष्म शरीर पर? हाँ, तो भस्म कर मले ही पूरी तरह जला देना जरूरी था ताकि वो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाए, फिर पुनर्जीवन की कोई गुंजाइश नहीं न बचे। अच्छा, मतलब जड़ से ही खत्म करना। बिल्कुल। और ये चीज देखिए सीधे सीधे जुड़ती है हमारी दाह संस्कार की परंपरा से। दाह संस्कार से कैसे? हाँ, मृत्यु के बाद शरीर को अग्नि को क्यों समर्पित करते हैं? एक विचार ये भी है कि ताकि पुनर्जन्म की या किसी तरह की भौतिक वापसी की संभावना न रहे, आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। वाह, मतलब एक पौराणिक कहानी में युद्ध की तरकीब के जरिए दाह संस्कार का महत्व भी छुपा है। ये तो कमाल है। हाँ। तो अगर दार्शनिक स्तर पे देखें, थोड़ा गहरे उतरें, तो ये दानव क्या हैं और उनका भस्म होना क्या दिखाता है? अच्छा सवाल है। दर्शन में अक्सर दानवों को हमारी अपनी ही आसुरी वृत्तियों का प्रतीक माना जाता है। आसुरी वृत्तियां मतलब हमारी नकारात्मक आदतें हैं, बुरे विचार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ये सब। अच्छा, जो बार बार उभर आती हैं। बिल्कुल, जैसे दानव युद्ध में बार बार लौट आते थे, वैसे ही ये वृत्तियां भी हमारे अंदर बार बार सिर उठाती हैं। हाँ। हम कोशिश करते हैं दबाने की, पर वो फिर आ जाती हैं। और संजीवनी विद्या इस संदर्भ में क्या हुई? संजीवनी विद्या कह सकते हैं उस ज्ञान या शक्ति की तरह है जिसका अगर सही या पूरा इस्तेमाल न हो या पक्षपात से हो, हाँ, तो वो इन नकारात्मक वृत्तियों को फिर से जिंदा कर सकता है। मतलब हम थोड़ा सुधरें और फिर पुरानी आदतें वापस। सही बात है। तो अब देखिए सूर्य की अग्नि से भस्म करने का मतलब कितना गहरा हो जाता। हाँ। ये सिर्फ उन वृत्तियों को दबाना नहीं है, यह है उनका समूल नाश, जड़ से मिटाना। हाँ, ज्ञान की, विवेक की वो अग्नि जो इन वृत्तियों को पूरी तरह जला दे ताकि वो वापस आ ही ना सकें। ये एक तरह से मोह और आसक्ति से पूरी तरह मुक्ति का प्रतीक है।
तो ये सिर्फ देवताओं दानवों की लगाई नहीं, मानवों का पुनर्जीवन असल में शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से था। हाँ, और ये विद्या उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की कठोर तपस्या से मिली थी। बिल्कुल। और फिर देवताओं का सूर्यदेव से उन्हें भस्म करवाने का आग्रह, वो दाह संस्कार की तरह बुराई या जो हमारी नकारात्मक आदतें हैं उनको सिर्फ दबाने की बजाय पूरी तरह खत्म करने की जरूरत दिखाता है। एकदम सही कहा, पूर्ण विनाश ताकि वापसी ना हो। और देखिए, अंत में एक विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि ये कहानी सिर्फ पुराने समय के देवताओं और दानवों की नहीं है। ये कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर जो एक संघर्ष चलता रहता है उसका भी प्रतीक है। अच्छा, हमारे अंदर का संघर्ष। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी कौन सी आसुरी वृत्तियां हैं, कौन से दानव हैं जिन्हें हम जाने अनजाने बार बार संजीवनी देते रहते हैं। सही बात है। और फिर उन्हें पूरी तरह भस्म करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें किस तरह की सूर्य अग्नि की जरूरत है, मतलब किस संकल्प की, किस विवेक की, किस ज्ञान की रोशनी की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर मनन किया जा सकता है।